मोदी जी इस देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पूरे भारत मोदी जी के साथ चल पड़ी है। तो ऐसे में जो हिमाचल प्रदेश में 6 विधानसभा हलकों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं, उसमें 6 के 6 भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे, ये भी सत्य है। और रही बात विधानसभा क्षेत्र लाहौल स्पीति की, यहां से आदरणीय रवि ठाकुर जी भारी मतों से जीतने वाले हैं। ऐसा जन समर्थन उनके पक्ष में बहुत भारी जन समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है, चाहे वो स्पीति की बात हो, चाहे उदयपुर मंडल की बात हो, चाहे लाहौल उपमंडल की बात हो। एक बहुत जबरदस्त अपार जो जन समर्थन रवि ठाकुर जी के पक्ष में जो दिख रहा है, वो साफ तौर से ये बताती है कि उनका जीतना निश्चित है। तो मेरा आह्वान है, मैं अपील करता हूं लाहौल स्पीति निवासियों से कि आप 1 जून को अपने घरों से भारी मात्रा में निकलकर रवि ठाकुर जी के पक्ष में वोट कीजिएगा। रवि ठाकुर के नाम के आगे जो कमल का निशान है, उस पर बटन दबाकर आप लोग उन्हें भारी बहुमत से जिताएं। इस भ्रम में बिल्कुल भी ना रहे कि कोई कैंडिडेट इस चुनावी बेला में उनके आसपास भी है, क्योंकि रवि ठाकुर जी का जीत निश्चित है, ऐसा पूरा लाहौल स्पीति वासियों का मानना है। तो ऐसे में कोई भी वोट जाया ना हो, कोई भी वोट वेस्ट ना हो। आप सभी से अपील किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप रवि ठाकुर जी के पक्ष में वोट कीजिएगा। धन्यवाद। और भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी और अमित शाह जी और हमारे केंद्र के जितने बड़े नेता हैं और शीर्ष नेता हमारे जयराम जी, तीनों खंड का उन्होंने दौरा किया। वो उदयपुर भी आए थे जयराम जी, और हमारे स्पीति भी आए और उनका दौरा केलोंग भी हुआ। कंगना रनौत जी भी आए, क्योंकि हमारे युवा की एक प्रतीक है कंगना रनौत जी, और हमारे महिला भी हैं वो सब। तो वो भी पूरे देश में उन्होंने नाम बनाया है, पद्म श्री अवार्ड भी लिया है। तो निश्चित रूप से हम सब उनके समर्थक हैं, और वहाँ से भारी वोटों से मोदी जी को सशक्त करने के लिए उन्हें भी वोट करेंगे, फूल के निशान पे देंगे, अपना बटन दबाएंगे हम सब। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हम यहाँ एकत्रित हुए इस ग्राउंड में, जो कि ऐसी जगह स्थित है। एक तरफ त्रिलोकीनाथ जी है, उनके प्रांगण है, और एक तरफ हमारा माता मृगला देवी जी है, जो कि मतलब देवी हैं, इस 3 लोकों की देवी है। तो ऐसे स्थान में हम एकत्रित होकर ये आज जो वक्तव्य कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये हमें, और परमात्मा का भी आशीर्वाद है, बूंदे भी शुरू हो गई आशीर्वाद के रूप में। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भविष्य है नौजवानों का हमारा, ये सशक्त है और उज्जवल भविष्य है जो भारतीय जनता पार्टी देगी हमें। और संकल्प पत्र हमने जारी किया लाहौल स्पीति का, जिसमें सारी तमाम बातें लिख दी गई है। अपना बूथ सबसे मजबूत। अब हमारा 1-1.5 दिन का जो समय है, इसमें 5 बजे के बाद कोई ऐसे कार्यक्रम, मीटिंग्स वगैरह सब बंद है। नहीं, हमने गाड़ियों में जाना है, झंडे वगैरह, पोस्टर, ये सारे वितरण बंद है सारा। मगर हम पर्सनल, आप जो भी है कांटेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे को। अपना बूथ सबसे मजबूत, ये दिमाग में रखते हुए सबसे पहले अपने बूथ को मजबूत कीजिए। एक व्यक्ति से आप संपर्क करके बात कीजिए। उसके बाद आपकी जहाँ रिश्तेदारी है, दोस्ती है, जान पहचान है, आपका सर्कल है, हर जगह आप बात कर सकते हैं, दूरभाष पे भी बात कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आपने मत दिलवाने हैं। हमारा उपचुनाव है हिमाचल सरकार को बनाने के लिए, और हमारा जो अभी चुनाव हो रहा है, भारतवर्ष की अवधि पूरी हुई है हमारी, तो उसका भी चुनाव है। 543 सीटों में हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसे भी सफल बनाना है हमने, और मोदी जी के हाथ मजबूत करना है। प्रेम जी, 1 मिनट इधर। तो थोड़ी बात सुनी थी, बूथ के बारे में बता रहा हूँ। तो ये पैम्फलेट्स ले जाके आपने, क्योंकि अभी ऐसे कि फूल कमल का निशान जो है, अब मेरा पहले निशान कुछ और था, अभी ये हुआ है। तो ये भी ये आपको समझाना पड़ेगा जाके। और मेरा 2 नंबर का निशान है, फूल का निशान है, ज्यादा फूल का निशान दिखाना है आपने। तो ये बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को, और जो भी नौजवान अभी पहली बार वोटिंग कर रहे हैं, उनको सबको बताना पड़ेगा ये। तो ज्यादा अधिक बात नहीं करूंगा। मैं यही कहूंगा कि ये जो जहां पर हम अभी खड़े हैं, जब आपने 2 मरतबा मुझे चुना, ये ग्राउंड हमने तैयार करके दिया, मैं विधायक था। तो ITI ये बन रहा है, ये भी हमने शुरू करा है। इसके अलावा आपका जो
यहाँ पे ये स्टेडियम है, ये स्टेडियम है, और जो क्या बोलते हैं उसको, इंडोर स्टेडियम है यहाँ उदयपुर में बना है, वो भी हमने तैयार करके दिया है। यहाँ पे जो पेयजल योजना है और जो इरिगेशन स्कीम, ये भी हमने शुरू की है। लोअर पुल ये भी हमने बना के दी है। और इसी तरह से त्रिलोकीनाथ जी का आपका स्टेडियम हो गया, या आपका त्रिलोकीनाथ जी का चक्का तलाई हुआ, या आपका वहाँ पे ये सराय बन रही है, वो भी हमने शुरुआत की है। 19 करोड़ का हमने सौगात दिया आपका PMYGS का। ये सिर्फ इर्द गिर्द की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। तो जितने भी यहाँ पे कार्य हुए, उदयपुर से आपके पूर्व मंत्री भी रहे बेशक, मगर यहाँ पे भी कार्य पे मेरी पूरी दृष्टि रही है। छोटा सा कार्यकाल 6 वर्ष रहा मैं विधायक, तो मैं आगे भी बड़ी गंभीरता से काम करूंगा। और यहाँ हमने देखो अभी आपका एक तो यहाँ उदयपुर पॉइंट हम विकसित कर रहे हैं पर्यटन की दृष्टि से, और इसी तरह से मिनी मनाली कर रहे हैं हम विकसित। तो और आपके यहाँ से ऐसा कुछ नहीं होता कि ये मेरे गांव के, वो उस गांव के, उस गांव के, क्योंकि जो प्रगति होती है, विकास होता है। मोदी जी तो गुजरात के ऊपर विकास यहाँ कर रहे हैं। तो मेरा पूरा निगाह, मेरा पूरा ध्यान है, और सबसे ऊंचा स्थान है त्रिलोकीनाथ जी, मुझे भी मालूम है वो। तो इस जगह पे सबका मतलब पूरा ध्यान रहता है, केंद्रित रहता है, और आशीर्वाद लेने भी सब यहीं पहुंचते हैं। तो आपने दिल में ये सोचना कि उदयपुर ब्लॉक का हम ज्यादा से ज्यादा विकास करेंगे। ये मैं आपको आज संकल्प लेता हूँ यहाँ पे, और आप लोगों ने कामयाब बनाना है। और जितने भी नौजवान आए हैं, आगे से आगे आपने बातें करनी है। और यहाँ पे क्रिकेट का भी चला हुआ है अभी। क्रिकेट क्या है कोई अभी यहाँ पे मेमोरी है ना, तो क्रिकेट का भी चला हुआ है अभी जो। आप सबको नमस्ते जुले। मैं कैप्टन रवीना ठाकुर अपने पिताजी श्री रवि ठाकुर के लिए अपील करती हूँ। परसों 1 जून को आप उन्हें अपना कीमती वोट दें। समस्त लाहौल स्पीति से ये आग्रह है मेरा, और आपका प्यार आशीर्वाद दें मेरे पिताजी को और जिताएं। धन्यवाद।